गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राज क्लासेस पॉइंट में मैं टीम राज आज सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसका नामकरण के बारे में। तो शुरू करते हैं कि हमें यह ज्ञात है कि बहुत सारे लेखकों ने जो है कि कविकारों ने अलग अलग जो है कि नामकरण और उनका जो है कि अलग अलग समय निर्धारण किया है, लेकिन मूल रूप से जो मान्यता वह प्राप्त है हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण में और उसके काल विभाजन में, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो हम बात करते हैं आज के अनुसार साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले जो है कि कौन सा काल आया। ठीक है, काल का मतलब यह तो पता है कि साहित्य होता है। तो सबसे पहले जो होता है कि वह आदि काल, जिसको हम लोग प्रारंभिक काल भी कहते हैं। प्रारंभिक काल, उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्य काल, उसके बाद आता है आधुनिक काल। तो यहाँ पे जो है कि मैंने चार काल का नाम लिखा है। तो प्रारंभिक काल को हम लोग आदि काल, आदि काल या वीर गाथा काल भी कहते हैं। प्रारंभिक काल जहाँ से समय जो होता है कि हिंदी साहित्य में प्रारंभ चरण रखता है, तो वह उसे जो होता है कि प्रारंभिक काल कहते हैं, जिसको हम लोग आदि काल भी कहते हैं। लेकिन ऐसा शुक्ल जी ने बताया है कि इसे वीर गाथा काल के नाम से भी प्रमाणित किया है, क्योंकि उस समय के जो दरबारी जितने भी कवि हुआ करते थे वे सभी जो होते थे वो दरबारी कवि हुआ करते थे। तो जिसके कारण यह, और वह अपने अपने जो राजा थे जिनके आश्रय थे, तो वे सभी जो थे कि वे आश्रय लेते थे, तो जिसके कारण वे सभी जो थे कि उस समय को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसका समय जो है यह 1050 संवत 1050 से 1375 ईस्वी माना गया है। और इसके बाद जो आता है कि पूर्व मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल जो कहते हैं वह होता है भक्ति काल। भक्ति काल जो होता है चरितमानस है, और सूरदास ने कृष्ण की भक्ति जो है कि उन्हीं की आराध्य इष्ट पूजा की है। तो इसमें इसका जो संवत होता है, संवत 1375 से 1700, और इसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल, जिसको हम लोग रीतिकाल रीतिकाल जिसको हम लोग
देखते हैं श्रृंगार काल। श्रृंगार काल, तो यहाँ पे जो कहता है कि वीर गाथा श्रृंगार काल, तो श्रृंगार काल में यह जो बातें होती है कि श्रृंगार की, तो यहाँ पे जिस प्रकार से मनुष्य या फिर स्त्रियां आभूषण पहनते हैं तो वह अपनी सौंदर्य को निखारते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है रीति काल में काव्यों की श्रृंगार की रचना की गई है। बताया गया है कि काव्यों में जो श्रृंगार अगर ना हो तो वह भी जो होता है कि वह अधूरा ज्ञात होता है। अलंकार, छंद इत्यादि ये सारे चीजों को लगा करके वह श्रृंगारिक रूप लेता है। तो इसीलिए इसे जो है रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा गया है। इसका जो समय जो बताया गया है वह संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, और अब आता है हमारा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में कहता है कि यह जो है कि इसका संवत 1900 से 1980 रखा गया है, लेकिन इसका कोई एक नया नामकरण नहीं रखा गया है। इसके बाद कोई समय का एक काल का विभाजन नहीं किया गया है, जिसके कारण यह जो है कि इसे हम लोग समय को अब तक भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब तक भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि इसी में जो होता है कि सबसे ज्यादा गद्य की रचना की गई है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जैसे कि निबंध लेखन, पत्र लेखन, उपन्यास, छंद, उपन्यास और भी बहुत सारे नई कविता तो इत्यादि ये सारी चीजें जो होती है कि इसमें रचना की गई है। तो इसलिए जो है कि इसे हम लोग जो है कि गद्य काल भी कह सकते हैं। तो यह जो है कि इसके विस्तृत एक एक भाग का हिस्सा जो होगा कि वह धीरे धीरे वह आपके पार्ट बाय पार्ट हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको ज्ञात होगा। और अगर यह जानकारी पूर्ण हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको पूरा जानकारी ज्ञात होती रहे। धन्यवाद।